जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जिस तरह से हम पिछली वीडियो में समझे थे प्रोफाइल, द प्रोफाइल या फिर मृदा प्रोफाइल, तो उसके जो जो पार्ट में हम लोग समझे थे उसमें समझे थे उसकी की फैक्ट के साथ। तो आज हम न्यू टॉपिक के साथ आ जाए हैं। जो आज हमारा टॉपिक होगा हमारा द अर्थ, बोले तो पृथ्वी। तो बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे विथ फैक्ट के साथ। तो वीडियो को देर ना करते हुए आइए हम आगे समझते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था मृदा प्रोफाइल या बोले तो सॉइल प्रोफाइल, तो उसमें हम की फैक्ट के साथ समझे थे उसके की पॉइंट के। तो आज हम कंटिन्यू टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है न्यू टॉपिक हमारा द अर्थ, बोले तो पृथ्वी। तो समझते हैं। तो अर्थ इज़ द प्लेनेट वी लिव ऑन, वन ऑफ 8 planets in our solar systems and the only known place in the universe to support life। यानी अर्थ एक ऐसा है जिस पे हम क्या है, पृथ्वी वह ग्रह है जिस पे हम रहते हैं। और हमारे जो सौर मंडल हैं, सौर मंडल वो क्या है, पहले 9 थे, अब कितने रह गए, 8। उसमें यम को हटा दिया गया, तो 8 ग्रहों में से एक है जिस पे क्या है, जीवन संभव है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो कंटिन्यू हम समझते हैं। देर आर मेजर 3 डिविजन्स ऑफ द अर्थ स्फीयर। यानी जो अर्थ स्फीयर है उसको क्या है, 3 भागों में बांटा गया था। करस्पॉन्डिंग टू द सॉलिड, यानी बोले तो ठोस में, लिक्विड बोले तो तरल, और गैस बोले तो गैस में, जो कि हमारे तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, हमारे पृथ्वी का निर्माण करते हैं। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला है हमारा लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में देखते हैं द सॉलिड जोन इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। यानी जो सॉलिड जोन होता है उसको हम, या जो ठोस जोन होता है उसको हम क्या, लिथोस्फीयर के नाम से हम इसको जानते हैं। और कंटिन्यू देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स पार्टिकल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। यानी जहाँ खनिजों का संचय होता है और चट्टानों का निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसको, इस जगह को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखेंगे। इट इज कवर्ड बाई गैसियस एंड वाटर इन्वॉल्व। यानी ये गैसीय और पानी का एक आवरण से क्या ढका हुआ होता है। जो अभी हम कंटिन्यू आगे चित्र भी देखेंगे, अभी देखेंगे आगे हम चित्र भी, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो कंटिन्यू देखेंगे। इट कॉन्सिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी कि किस किस से मिलके बना है या कौन कौन से चीज़ इसमें शामिल होते हैं। तो लिथोस्फीयर में क्या क्या शामिल होता है, जैसा कि देखते हैं। कॉन्टिनेंट बोले तो महाद्वीप, ओशियन बोले तो महासागर, बेसन, प्लेन्स मैदान, प्लेटू बोले तो पहाड़, एंड माउंटेन्स बोले तो जो पहाड़ होते हैं हमारे, घाटियाँ, वैली, एंड सैंड ड्यून्स, लावा फ्लो एंड फॉल्ट स्क्रैप। ये सब चीज़ें, वैली, सैंड ड्यून्स, लावा फ्लो, ये सारे सब चीज़ें क्या है, इसमें शामिल होते हैं हमारे, ये हमारे शामिल होते हैं हमारे लिथोस्फीयर में। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखते हैं। द इंटीरियर ऑफ अर्थ कॉन्सिस्ट ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है चट्टानों और खनिजों से क्या है, मिलकर बनता है। कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। इट अमाउंट टू 93.06% वाई वेट ऑफ द टोटल स्फीयर। यानी जो लिथोस्फीयर होता है, बट टोटल स्फीयर का, जो टोटल जो पृथ्वी है हमारी, यानी जो टोटल लिथोस्फीयर है उसका 93.06% होता है टोटल स्फीयर का। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। द डिविजन्स ऑफ अर्थ स्फीयर। द फर्स्ट लेयर कॉन्सिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर ऑफ रॉक्स एंड लूज मटेरियल्स, बी कॉल देम द अर्थ क्रस्ट। यानी जो ऊपरी जो 16 लेयर जो 16 किलोमीटर लेयर होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, या भूपपड़ी के नाम से जानते हैं। कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। तो द लिथोस्फीयर कंटेन अबाउट 95% इग्नियस रॉक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल लिथोस्फीयर में, होल अर्थ क्रस्ट में अगर पूछा जाए तो 95% इग्नियस रॉक पाई जाती है एंड 5% कितना क्या पाई जाती है, हमारी सेडिमेंट्री रॉक। तो कंटिन्यू देखते हैं। द लिथोस्फीयर कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पोर्शन। यानी जो लिथोस्फीयर होता है, स्थलमंडल होता है, इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक तो समझ लेते हैं हम। द अपर या फिर आउटर कोल सॉलिड स्फीयर इज आल्सो नोन एज अर्थ क्रस्ट। यानी जो ऊपरी भाग होता है जो ठंडा होता है,
और सॉलिड होता है, कठोर होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अर्थ क्रस्ट या फिर भूपपड़ी कहते हैं। दूसरा देखेंगे द इनर हॉट लेयर आल्सो नोन एज मोल्टन लेयर, यानी दूसरा जो होता है जो गर्म होता है, पिघली हुई परत जिसे हम कहते हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे हम यहाँ पे, द इंटीरियर ऑफ अर्थ क्रस्ट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 लेयर, यानी जो हमारा अर्थ क्रस्ट होती है इंटीरियर आंतरिक वाली, उसको 3 भागों में क्या है, इसको डिवाइड किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे हम। तो पहला देख लेते हैं हम, इसकी एक टेबल नुमा हम लोग देखेंगे। तो जैसे है तो पृथ्वी की पपड़ी के आंतरिक भागों को 3 परतें होती हैं, तो कौन कौन सी हैं। पहला जैसे देख लेते हैं पार्टिकुलर, यानी इसको हम जैसे क्रस्ट है, पहला लेयर कौन सी है, क्रस्ट, जो कि सबसे ऊपर होती है, जैसा कि हम डायग्राम में अभी समझ लेते हैं। एक बार डायग्राम देख लेते हैं, ये है डायग्राम हमारा। तो क्रस्ट हम देखते हैं हमारी कहाँ पे, क्रस्ट हमारी ये है, ये हमारी क्रस्ट है। मेंटल हमारी ये है, और जो कोर के 2 भाग अलग इसमें होते हैं। तो एक होता है हमारा आउटर कोर और दूसरा होता है इनर कोर। तो देख लीजिए यहाँ पे आप, ये क्या है, इनर कोर, ये हमारा आउटर कोर, और ये क्या हमारा मेंटल, और ये क्या हमारा क्रस्ट। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। अब हम टेबल पे, तो जैसा कि जो क्रस्ट है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसमें इसको हम सियाल के नाम से जानते हैं, सियाल, SIAL, यानी इसमें बिकॉज इट्स द कंटेंट मेनली सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए क्रस्ट को हम सियाल के नवी नाम से क्या है जानते हैं। तो कंटिन्यू हम लोग कंपेयर तुरंत ही कर लेते हैं। तो फिर देखते हैं हम लोग मेंटल को किस नाम से जानते हैं हम, सिमा बोलते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की क्या है इसमें अधिकता होती है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, मेंटल को बोलते हैं हम सिमा। उसी तरह से हम देख लेते हैं कोर को क्या कहते हैं हम, निफे, जिसमें इसमें क्या होता है, निकल और आयरन की, जो आयरन का कौन सा पार्ट, खासकर फेरस वाला, ध्यान रखेंगे। तो इसकी क्या है अधिकता होती है, इसलिए इसको निफे कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं थिकनेस ऑफ लेयर, यानी परत की मोटाई के आधार पर देख लेते हैं। तो जो क्रस्ट होता है इसकी जो मोटाई होती है क्रस्ट की, वह होती है 5 से 56 किलोमीटर। कितना होता है, 5 से 56 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई होती है। अच्छा, क्रस्ट में हम देखेंगे खासकर जो 5 से 11 किलोमीटर होता है इसमें, वो होता है ओशियन में देखते हैं, और जबकि 35 से 56 किलोमीटर देखता है वो हम कॉन्टिनेंट पे देखते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक हमने क्या है स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट हमने ले लिया। तो आप ध्यान रखिएगा कि 5 से 11 किलोमीटर कहाँ पे होगा, जहाँ पे ओशियन होगा, जबकि 35 से 56 किलोमीटर कहाँ पे होगा, कॉन्टिनेंट, यानी जो हमारे महाद्वीप हैं वहाँ पे होगा। ध्यान रखेंगे। अच्छा, मेंटल को हम देख लेते हैं। इसकी जो थिकनेस ऑफ लेयर है, ये परत की मोटाई है, वो है हमारी 2900 किलोमीटर, इसकी थिकनेस परत पाई जाती है। आगे देख लेते हैं हम लोग और कोर की। तो कोर में हम देखते हैं 3500 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 3500 किलोमीटर। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। ये तो हमने परत की मोटाई के आधार पे देख लिया है। अब हम देखेंगे डेंसिटी के आधार पे। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, डेंसिटी बोले तो घनत्व, इसकी यूनिट होती है, एक होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मेगाग्राम। तो ध्यान रखिए आप लोग, ये मेगाग्राम होगा ना कि मिलीग्राम। क्या होगा, मेगाग्राम पर मीटर क्यूब, ध्यान रखेंगे। तो क्रस्ट की देख लेते हैं। जो क्रस्ट की डेंसिटी होती है वह होती है 2.6 होती है, और 2.6 to 3 ये हमारी डेंसिटी होती है। उसी तरह मेंटल की देख लेते हैं, ये होती है 3 to 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। उसी तरह से हम कोर की देख लेते हैं। कोर की होती है 9 to 12, यानी 9 से 12 होती है हमारी कोर की इसकी एवरेज डेंसिटी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो आगे कंटिन्यू देखते हैं। इसमें डोमिनेंट रॉक कौन सी पाई जाती है, यानी रॉक के बेसिस पे हम देखेंगे। तो जो हमारी क्रस्ट होती है, जो सबसे ऊपरी होती है, इसमें क्या हमारा ग्रेनाइट क्या है मोस्टली पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता हमारा मेंटल में क्या है, बेसाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बेसाल्ट। कोई नहीं, आगे कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। उसके बाद हम स्फीयर यानी जो गोला उसको देख लेते हैं। तो जो क्रस्ट है उसमें क्या होता है, लिथोस्फीयर बोले तो स्थल मंडल, क्योंकि ये सबसे ऊपरी होता है, ध्यान रखेंगे। मेंटल कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारा एस्थेनोस्फीयर में होता है मेंटल, यानी उससे थोड़ा नीचे। उसके बाद हम देख लेते हैं कोर को 2 भागों में, जैसा कि हम देख रहे थे, इनर कोर जिसे क्या मेसोस्फीयर कहते हैं, और एक होता है इनर कोर, एक होता है आउटर कोर, एक होता है इनर कोर क्या बायोस्फीयर भी बोलते हैं, आंतरिक जैवमंडल। उसी तरह से हम देख लेते हैं मोर इम्पोर्टेंट ह्यूमन यूज, यानी मनुष्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। तो जो हमारा क्रस्ट है, कौन सा हमारा क्रस्ट क्या हमारा इम्पोर्टेंट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन यूज, मनुष्य उपयोग में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारा क्रस्ट। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं आगे।
आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हमारा क्रस्ट है वह सेपरेट किससे होता है, मेंटल से, तो किससे होता है, या तो हम बोल सकते हैं हम डिसकॉन्टिन्यूटी से, या फिर हम बोल सकते हैं मोह से, मोह या फिर मोरोवेसिक्स। तो इससे क्या होता है, ये अलग होता है किससे, क्रस्ट और, जैसे देखेंगे किससे होता है, क्रस्ट और मेंटल से अलग होगा। ठीक है, तो ये तो हमारी टेबल के नुमा हमने सारा समझा इसको, क्रस्ट, मेंटल और कोर को। तो कंटिन्यू हम लोग आगे समझते हैं। जैसा कि ये हमने समझ लिया था कि डायग्राम ऑफ अर्थ क्रस्ट इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो अर्थ ये हमारा इंटीरियर यानी आंतरिक भाग है अर्थ का, जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर के दो भाग हैं, आउटर कोर और इनर कोर, तो ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, ये तो हमने विथ डेंसिटी भाई हमने समझा। तो उसी तरह से हम समझते हैं कि डेंसिटी ऑफ एवरेज होल अर्थ क्रस्ट, यानी जो होल अर्थ क्रस्ट की, यानी जो पृथ्वी की औसत घनत्व कितना है, वो कितना है हमारा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान रखेंगे, या फिर मेगाग्राम मीटर क्यूब। तो ध्यान रखेंगे, एक बार ये पूछ लिया गया था। तो कंटिन्यू हम लोग आगे देखते हैं। द अपर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर दैट केमिकली रिएक्ट टू द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर थ्रू द सॉइल फार्मिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द पेड्रोस्फीयर। तो क्या है, तो स्थलमंडल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो मिट्टी बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल पर रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं हम, पेड्रोस्फीयर। ये ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं, पेड्रोस्फीयर। इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें वायुमंडल शामिल होता है, जलमंडल शामिल होता है, और क्या हमारा जीवमंडल शामिल होता है। तो ध्यान रखेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, पेड्रोस्फीयर। कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं। तो दीज मिनरल्स मासेस गोट सीमेंटेड और प्रेस्ड इनटू द रॉक्स एज दे आर नाउ प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी खनिज द्रव्यों में सीमेंट किया, यानी जो दबाया गया है चट्टानों में, तो उसे अब हम क्या किस नाम से जानते हैं, अब हम पृथ्वी की पपड़ी में यह मौजूद है, उसको हम देखते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। तो एवरेज कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और ये मोस्टली एग्जामों में पूछा जाता है। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं इसमें। तो जैसा कि हमने डायग्राम देखा, डायग्राम के अनुसार सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। हालांकि यहाँ पे 46 दशमलव कुछ पाया जाता है। तो कंटिन्यू हम लोग टेबल से देख लेते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। जैसा कि जो 8 एलिमेंट होते हैं, उसमें जो टोटल जो 8 एलिमेंट होते हैं वह हमारे टोटल 98.6% बनाते हैं हमारे वेट ऑफ द अर्थ अप टू 16 किलोमीटर में। जो भी अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसका टोटल जो ऊपर से जो 8 हमारे जो मिनरल्स हैं वो 98.6% बनाते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। तो एवरेज एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट बाई वेट, यानी भार के अनुसार हम देखते हैं। तो एक तरफ हम देखेंगे एलिमेंट का नाम, तो नाम हमारा है ऑक्सीजन, और इसका प्रतिशत है वजन के अनुसार इसका 46.60, यानी 46.6% इसका है। और ये सबसे अधिक अगर देखा जाए अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में यही पाया जाता है। और ये कैसा हमारा नॉन मेटेलिक है। नॉन मेटेलिक हमारे 2 मिनरल्स हैं। दूसरा कौन सा है, सिलिका है। सिलिका को जैसा कि ऐसे इंडिकेट किया जाता है, और इसका कितना है 27.72%। जो दोनों मिलके हमारे कितना लगभग 3/4 बोले 75% के आसपास ये हमारा बना देते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं 74.32% क्या है, इसको ये बना देते हैं। और ये कैसे हमारे नॉन मेटेलिक, ध्यान रखेंगे कैसे हैं, ये दोनों नॉन मेटेलिक हैं, यानी गैर धातु हैं, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देख लेते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम कितना परसेंट पाया था, 8.13%। ये सब क्या है हमारे मेटल हैं, ध्यान रखेंगे धातु हैं। जो कि धातु हमारे जो 8 तक कितना परसेंट पाए जाते हैं, इसको छोड़ दिया जाए तो 1/4%, लॉसों वही 75 वही पाए जाएंगे 75.68% के आसपास। तो ध्यान रखेंगे उसको। तो उसके बाद पाया था आयरन। आयरन कितना परसेंट, 5% पाया था। कंटिन्यू देखेंगे हम। उसके बाद कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम कितना है, 3.63%। नेक्स्ट पाया जाता है इसमें 6 पोजीशन पे है सोडियम। सोडियम पाया था 2.83%। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा पाया था पोटेशियम। पोटेशियम कितना परसेंट, 2.53%। और लास्ट में हमारा 8वां जो एलिमेंट है वो कौन सा हमारा, मैग्नीशियम Mg, जो कि हमारा 2.08%। तो हम इन्हीं 8 के ऊपर से बात किए थे, इन्हीं 8 तक। तो कितना पाया जा रहा था, ये 98.60 98, हम बोल सकते हैं 98.6% तक ये पाया जा रहा है।
अदर में हमारे एलिमेंट कितने पाए थे? 1.61। तो इस समय जो प्रेजेंट में जो पूछने का जो चलन है वो किस तरह से हो गया है? पहले तो इसी तरह से पूछ लेते हैं कि इनमें से डोमिनेंट कौन सा पाया था या कौन सा किस पोजीशन पर। जो अब जो पूछने का ट्रेंड है वो ये है कि इनमें से सीरियल में दे देगा आपको, या तो ऊपर से नीचे की तरफ या फिर नीचे से ऊपर की तरफ, या सीरीज एज ए पीसेस के तौर पर। तो उसी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, किसी तरह से पूछे तो आपको परसेंटेज भी ध्यान रखना है, उसका सीरियल भी ध्यान रखना है। तो कंटिन्यू हम लोग कुछ इसके फैक्ट देख लेते हैं। जैसा कि देखते हैं हम लोग, द डोमिनेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी जो पृथ्वी की पपड़ी है उसमें कौन सा प्रमुख तत्व पाया जाता है? तो कौन सा है? ये हमारा ऑक्सीजन। ये कैसा हमारा नॉन मेटेलिक है, यानी गैर धातु है, ध्यान रखिएगा। ये तो हमारा डोमिनेंट हो गया। पूछा जाएगा कि डोमिनेंट सेकेंड एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो कौन सा? हमारा सिलिका, यानी जो संपूर्ण पृथ्वी में अर्थ क्रस्ट में देखा जाए तो दूसरा प्रमुख तत्व कौन सा है? तो कौन सा? हमारा सिलिका। ध्यान रखेंगे ये दोनों कैसे हमारे नॉन मेटेलिक। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, द टू एलिमेंट अकरेंस इन ग्रेटेस्ट एबंडेंस आर नॉन मेटेलिक। ये दोनों क्या है? नॉन मेटेलिक। कौन कौन से? ऑक्सीजन और सिलिका। और ये हमारे 74.34% ऑफ टोटल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट का बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखेंगे हम लोग। तो मेटेलिक डोमिनेंट मेटेलिक एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अगर पृथ्वी में देखा जाए कि तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्रमुख तत्व है जो मेटेलिक हो और क्या है? डोमिनेंट पाया जाता है। तो कौन सा? हमारा फिर एल्यूमिनियम है। तो ध्यान रखेंगे कंटिन्यू इसको। नेक्स्ट हमारा डोमिनेंट एक्सचेंजेबल कैटायन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा कैल्शियम। ये ध्यान रखिएगा, मेटल ये भी, लेकिन ये कैसा? हमारा ये मेटेलिक है और इसमें क्या है? ये एक्सचेंजेबल है। ये ध्यान रखेंगे, एक्सचेंजेबल कैटायंस, खासकर ये ध्यान रखेंगे। तो कौन सा हो जाएगा डोमिनेंट? हमारा एक्सचेंजेबल कैटायंस। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा पोटेशियम, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, डोमिनेंट सेकेंड एक्सचेंजेबल कैटायंस एलिमेंट इन द अर्थ, यानी जो सेकंड डोमिनेंट होता है वो कौन सा होता है? हमारा मैग्नीशियम। थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। उसी तरह से अगर हम देख लेंगे, द डोमिनेंट थर्ड एक्सचेंजेबल कैटायंस, तो हमारा पोटेशियम। हालांकि ये ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाले आप खासकर इसको ध्यान रखेंगे, पोटेशियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन और सिलिका, इनको खासकर ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे थे, द अबाउट 96.6% ऑफ क्रस्ट इज कंप्राइज ऑफ जस्ट 8 एलिमेंट, यानी जो पृथ्वी का लगभग 98.6% केवल 8 तत्व से बना होता है। तो एक बार इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हम लोग देख देते हैं। इस तरह से पूछा जाता है ये ऑर्डर में। तो सबसे पहले पोजीशन पे ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिका, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और फिर हमारा मैग्नीशियम। तो ध्यान रखेंगे ये घटते हुए क्रम में है। तो कंटिन्यू देख लेते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज द प्रिंसिपली कंपोज ऑफ मिनरल्स मैटर, द ऑल टुगेदर देर आर 118 एलिमेंट दैट हैव बीन आइडेंटिफाई, यानी जो अभी तक पपड़ी में मुख्य रूप से खनिजों से मिलकर बनती, जो कि अभी तक कितने एलिमेंट हमारे पहचाने गए? वो हमारे पहचाने गए 118 एलिमेंट अभी तक पहचाने गए। अब जिनमें से विच ऑफ द फर्स्ट, यानी जो 94 हैं, भाई क्या हमारे प्राकृतिक रूप से अकरिंग ऑन द अर्थ, या ये नेचुरली पाए जाते हैं कितने? 94। जो रेस्ट बचे हुए 24 हैं वो और कैसे हमारे सिंथेटिक एलिमेंट हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। तो दीज एलिमेंट विच आर नोन अस आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द वेरियस कॉम्बिनेशन टू फॉर्म कंपाउंड, यानी ये जो तत्व हमें ज्ञात हैं ये यौगिक बनाने के लिए विभिन्न संयोजनों में पृथ्वी की पपड़ी में क्या है? पाए जाते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं। द कंपाउंड टू फॉर्म द एग्रीगेटेड इनटू द लार्ज मासेस गिविंग राइज टू ए वैराइटीज ऑफ मिनरल्स, These rocks were when the exposed to the action of the weathering process over the thousands of years, यानी इस प्रकार से जो बने जो यौगिक बड़े पैमाने पर एकत्रित होकर विभिन्न प्रकार के खनिजों को जन्म देते हैं। और ये चट्टानें हमारी कैसे बनती है? हजारों वर्षों से चली आ रही, और ये मौसम प्रक्रियाओं की जो प्रक्रिया होती है या क्रिया होती है उसकी संपर्क में आने से बनती है। तो ध्यान रखेंगे। तो यानी 1 सेंटीमीटर जो रॉक बनने में देख रहे हैं आप लोग कितना समय लगता है? अगर फेवरेबल समय तो 400 से 1000 साल तक, यानी हज़ार साल तक लग जाते हैं सॉइल हमारे बनने में। तो ध्यान रखेंगे कि सॉइल का कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
तो कंटिन्यू देखते हैं। द डिसइंटीग्रेशन रॉक द ग्रेजुअली इन्वॉल्व इनटू द सॉइल, यानी जो धीरे धीरे जो चट्टानें हैं वह किसमें टूटकर धीरे धीरे किसमें विघटित होकर हो जाती हैं, हमारी सॉइल में हमारी विकसित हो जाती हैं। देयरफॉर द नॉलेज ऑफ द सॉइल फॉर्मिंग द रॉक्स एंड मिनरल्स द वेदरिंग प्रोसेस इज इसेंशियल इन द स्टडी ऑफ सॉइल, यानी जो धीरे धीरे क्या मिट्टी के अध्ययन में चट्टानों के खनिजों और मौसम क्रियाओं का क्या ज्ञान होना हमें आवश्यक हो जाता है इसी कारण। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं द मेजर मिनरल्स इन अर्थ क्रस्ट एंड सॉइल, यानी पृथ्वी की पपड़ी और मिट्टी में प्रमुख खनिज कौन कौन से कितने कितने परसेंट होते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। तो इधर देखते हैं नेमा मिनरल्स, इधर देखते हैं प्रेजेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट में कितना मिनरल्स कौन सा है, और प्रेजेंट ऑफ सॉइल, यानी सॉइल में कितना परसेंट कौन सा क्या पाया जाएगा। तो पहले देखते हैं हम लोग फेल्सफार, जो कि कैसा हमारा प्राइमरी मिनरल्स है। तो फेल्सफार हम जैसे देखते हैं ये हमारा 58% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में यानी भूपपड़ी में, और 2.5% यानी 2.5% पाया जाता है ये हमारा किसमें, सॉइल में। तो कंटिन्यू हम लोग देख सकते हैं एम्फीबोला एंड पायरोक्सिन, इसको देख लेते हैं। ये भी हमारा कैसा है, प्राइमरी मिनरल्स है, और ये भी 15% हमारा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है ऊपरी, और जो प्रेजेंट में सॉइल में कितना पाया जाता है, तो ये 3% पाया जाता है। उसी तरह से हम क्वार्टज देख लेते हैं, ये हमारा अर्थ क्रस्ट में 13% पाया जाता है, जबकि प्रेजेंट सॉइल में कितना पाया जाता है, तो सॉइल में पाया जाता है 24.5%। नेक्स्ट देख लेते हैं माइका या फिर मिका, तो ये हमारा जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है हमारा ओनली 4%, और सॉइल में 0.5% पाया जाता है। तो कंटिन्यू देख लेते हैं। फिफ्थ पे हमारा क्ले अर्थ क्रस्ट में कितना 1%, और जो कि हमारा क्या है सॉइल में कितना पाया जाता है, ये हमारा 28%। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्ले सबसे अधिक किस में पाया जाएगा, तो हमारा देख लीजिए किस में पाया जाता है, ये हमारा सॉइल में प्रेजेंट होता है क्ले। जबकि मिनरल्स अगर पूछ लिया जाए कि अर्थ क्रस्ट में कौन सा डोमिनेंट मिनरल्स पाया जाएगा, तो हमारा अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स पाया जाएगा वह पाया जाएगा फेल्सपार। देखो वहाँ पे क्या है, एक एवरेज पपड़ी की बात हो रही थी अर्थ क्रस्ट की, यहाँ पे हम मेजर मिनरल्स की बात कर रहे हैं, प्राइमरी मिनरल्स, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम देख लेते हैं द एविडेंस ऑफ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी की पपड़ी में चट्टानों की प्रचुरता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इस पर 2 बेसिस पे देखते हैं। एक है कंपोजिशन ऑफ अपर अप टू 5 यानी 0 से 5 किलोमीटर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी जो पपड़ी की जो ऊपरी लेयर होती है कितनी 0 से 5 किलोमीटर होती है, उसमें हम देख लेते हैं कि 0 से 5 किलोमीटर की संरचना में पृथ्वी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें कौन सी रॉक्स डोमिनेंट पाई जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। तो नेम ऑफ मिनरल्स, नेम ऑफ रॉक्स, इधर परसेंटेज और इधर टोटल परसेंटेज। तो देख लेते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक हमारी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी, तो कितना परसेंट है इसका 74% टोटल। लेकिन हम देख लेते हैं कि इसमें सेडिमेंट्री में भी कौन सी रॉक कितना परसेंट रखती है, जो कि मिलकर 74% बनाती है। तो इसमें सबसे पहले पोजीशन पे हमारी सेल, सेडिमेंट्री में कौन सी पहली, सेल, जो कितना परसेंट पाई जा रही है 52, बोले तो 52। सेकंड है सैंडस्टोन, बोले तो बालू पत्थर, और ये हमारी 15% पाई जा रही है। और थर्ड हमारी लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, ये हमारी कितना परसेंट पाई जा रही है 7%। ये तीनों मिलकर के कितना परसेंट बनाती हैं 74%। अब आपसे क्वेश्चन भविष्य में बन सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक में सेल कितना परसेंट पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा कितना परसेंट पाई जाएगी 52%। क्रम भी पूछा जा सकता है, सैंडस्टोन 15% और 7%। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो कि हमारे सेकंड पोजीशन पे पाई जाती है, किसमें, ऊपर से 5 किलोमीटर यानी 0 से 5 किलोमीटर के दायरे में। तो देखेंगे तो इग्नियस रॉक है या बोले तो आग्नेय चट्टान। तो इसका परसेंट देख लें, जो ग्रेनाइट है हमारा 15% और बेसाल्ट कितना परसेंट, केवल 3% पाया जाता है, जो कि टोटल कितना परसेंट बना देता है हमारी 18%। और अदर जैसा कि मेटामॉर्फिक रॉक आती है इसमें केवल 8%। तो ध्यान रखेंगे, ऊपर से 5 किलोमीटर के अगर दायरे में पूछा जाए कौन सी रॉक डोमिनेंट पाई जाती है, तो भाई हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, कितना परसेंट 74। सेडिमेंट्री में भी अगर पूछी जाए, सेडिमेंट्री बोले तो अपसादी रॉक या फिर तलछटी, तो कौन सी हो जाएगी हमारी सेल रॉक हो जाएगी, सेडिमेंट्री में भी डोमिनेंट रॉक, ध्यान रखेंगे। उसी तरह से देख लेते हैं, ये हमने 0 से 5 किलोमीटर के अंदर में देखा था। अब हम होल अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, यानी संपूर्ण पपड़ी की बात कर लेते हैं पूरी पृथ्वी में। तो फिर डोमिनेंट हमारी कौन सी रॉक हो जाएगी, तब हमारी रॉक हो जाएगी हमारी आग्नेय रॉक या बोले तो इग्नियस रॉक। तो टोटल होल अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट पाई जाएगी 95% पाई जाएगी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा सेडिमेंट्री रॉक, कितना परसेंट पाई जाएगी, सेडिमेंट्री बोले तो तलछटी परतदार
तमाम नामों से जानते हैं इसको, एक्वस रॉक भी जानते हैं। तो ये कितना परसेंट है हमारा? 5%। ध्यान रखेंगे ये केवल 5% है होल अर्थ क्रस्ट में, जबकि डोमिनेंट रॉक कौन सी हमारी? इग्नियस रॉक। अब इसमें भी देख लेते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक है इसमें भी 5% में क्या क्या, तो सबसे देखिए क्या है? सेल। जैसा कि ऊपर भी हम देख रहे थे डोमिनेंट थी, सेल कितना परसेंट थी? 52%। तो सेल इसमें भी डोमिनेंट है, कितना परसेंट है? 4%। सैंडस्टोन है हमारा 0.75% एंड लाइमस्टोन है हमारा 0.25%। तो जैसा कि इसका फैक्ट भी देख लेते हैं, इन अप टू 0.5 किलोमीटर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, अब द अर्थ क्रस्ट इज डोमिनेंट इन सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगी तब, यानी जो 0 से 5 किलोमीटर के अगर हम दायरे में देखेंगे तब। जबकि होल अर्थ क्रस्ट में अगर देखेंगे तो फिर हमारी कौन सी हो जाएगी? इग्नियस रॉक। परसेंटेज जबकि हम देख चुके थे अप टू 5 किलोमीटर में देख रहे थे, तो सेडिमेंट्री रॉक कितना परसेंट था? 74। और अगर होल अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे तो डोमिनेंट हमारी इग्नियस रॉक कितना परसेंट है? 95%। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा कि द पृथ्वी यानी पृथ्वी का उसका मेजर डिवीज़न कैसे किया गया, कौन कौन, जैसे लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, ये सब तो बहुत ही आसान शब्दों में समझा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।